हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग मैकुलस मेथड की डेरिवेशंस को हम लोग ने कंप्लीट किया था। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग एक प्रीवियस क्लास में मैं ये आपको एज ए असाइनमेंट दिया था, पता नहीं कितने लोग बनाया नहीं बनाया, कुछ लोग ने बनाया था। तो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग मैकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे और सेम क्वेश्चंस को आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो एक बार क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है अ बीम ए बी ऑफ 4 मीटर स्पैन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स। सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स, जो कि मेरा फिगर में दिया हुआ है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी, ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपका फिगर में दिया हुआ है, जिसमें एक आपका यूडीएल लोड लग रहा है और एक पॉइंट लोड लग रहा है। टोटल स्पैन की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। और ये जो पॉइंट लोड लग रहा है 2 मीटर पे, 1 मीटर पे, और ये आपका 2 मीटर पे फिर क्या लग रहा है? यूडीएल। आपको निकालना क्या है? निकालना है डिफ्लेक्शन एट सी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन होगा। फिर दूसरा निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। मुझे पता नहीं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो इसको देखते हैं हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जहां पे स्लोप जीरो होगा वहां पे मेरा डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम निकालेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा? जहां पे मेरी स्लोप की वैल्यू जीरो होगी वहां पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। एंड स्लोप एट द एंड ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट मुझे स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड स्लोप इक्वेशन आएगा। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले गिवन और मेरी ई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखना होता है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। पहले गिवन डेटा, क्या क्या मेरे को डेटा दिया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर दी हुई है। ई का वैल्यू दिया हुआ है 200 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। और मेरा आई का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर टू द पावर 4। तो ये डेटा मेरे को दिया हुआ है। सो मैकुलस मेथड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे हम लोग सेक्शन लेते थे। यहाँ पे मैं इन जनरल जिसमें सारा लोड मेरा आ रहा है, मैं वहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे अगर मैं सेक्शन ले लेता हूँ एक्स एक्स, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरी ए भी लोड आ जा रही है, रिएक्शन भी आ जा रहा है और यूडीएल भी आ रहा है। तो इन जनरल टर्म में मैं सारा लोड को ले लिया। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ पूछेगा, जैसे हम लोग मैकुलस मेथड में डेरिवेशंस किए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ए पॉइंट है यहाँ पे, अब अपन क्या करें इस पर्टिकुलर। तो पहले मुझे रिएक्शन निकाल लेते हैं। आर ए आर बी मुझे नहीं पता यहाँ पे, तो आर ए आर बी पहले निकाल लेते हैं। तो आर ए आर बी निकालने के लिए क्या करेंगे? मोमेंट लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं सेक्शन नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी बस मैं रिएक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो रिएक्शन निकालने के लिए मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ। क्या होगा? अभी तो आपको आराम से आ जाना चाहिए। आर बी इंटू ये टोटल डिस्टेंस 4, लोड लग रहा है। ठीक है। लोड ये कितने मीटर पे लग रहा है? 2 मीटर पे। ये कुछ नहीं तो इधर मेरा कितना हो गया? 2 मीटर। तो अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, ये ऐसे आएगा। दैट मीन्स ये मेरा हॉगिंग होगा और लोड 10 इंटू 2 लोड लगेगा और ये इसके सेंटर पे लगेगा 2 मीटर के सेंटर पे, दैट मीन्स 1। तो ये 1 और टोटल 2 इंटू 3। फिर ये लोड लगेगा ऐसे -20 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 1 इक्वल टू 0। ठीक है। आई थिंक मोमेंट क्लियर होगा आपको। नाउ अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आ जाएगा 20 और ये 20 इंटू 6 60 -20 दैट इज अराउंड 80। ठीक है। 80 उस साइड चला गया तो 80 और ये 4 नीचे चला आया 4, तो दैट इज टोटल कितना आ गया? 20 किलो न्यूटन। आरबी का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 20। तो सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्स। सो आर ए प्लस आर बी, लोड कितना लग रहा है? एक तो 20 लग रहा है और कितना लग रहा है? ये 10 किलोमीटर का लग रहा है। तो 10 कितने पे लग रहा है? 20 पे। तो 10 इंटू 2, तो प्लस में
20। सो आर ए भी मेरा ऑलरेडी 20 आया हुआ है, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस 20, इधर माइनस चला गया 20, दिस इज कैंसिल आउट। सो आर ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। क्लियर है? सो आर ए आर बी की वैल्यू मेरे यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ उसके बाद अपन क्या किया, एक सेक्शन ले लिया। सो कॉन्सिडर एनी सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस, मैं मान लेता हूं ये एक्स डिस्टेंस पे मैंने ये सेक्शन लिया, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। क्लियर है? तो ए डिस्टेंस से मैंने एक्स डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन, ये सेक्शन मैंने कट किया। नाउ अब इस सेक्शन के अलॉन्ग मोमेंट लेंगे। सो एम एक्स क्या हो जाएगा, आर ए, अब आर ए का वैल्यू मुझे पता है कितना 20 किलो न्यूटन, आर बी की वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन। क्लियर है? चलिए, तो आर ए इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दैट इज 20 इंटू दिस लोड इज 20 इंटू एक्स। सॉरी, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब ये लोड आएगा। अब ये हम लोग किस मेथड सॉल्व करें, मैकुलस मेथड से सॉल्व करें। तो मैकुलस मेथड को डिनोट करने के लिए हम लोग अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लोडिंग के लिए मैं अलग अलग पार्ट कर देता हूँ। क्लियर है? नाउ अब ये 20 लग रहा है कुछ इस सेक्शन के अलॉन्ग, ऐसे आएगा मोमेंट, तो ये मेरा मोमेंट क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट, दैट मीन्स -20। अब इस पर्टिकुलर पे मुझे ये लेना है, तो ये टोटल मेरा x है, और तो मुझे ये डिस्टेंस जब मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल x में से ये -1 घटा, ये 1 घट जाएगा, तो ये डिस्टेंस मेरा x - 1 हो जाएगा। सो 20 इंटू एक्स -1। फिर दूसरा लोड ये लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, अलग कर दिया मैं, माइनस। अब ये लोड कितने पे लग रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये यूडीएल यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, और तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। तो 10 इंटू ये डिस्टेंस मेरे कितना निकलेगा, और टोटल ये x है और ये टोटल 2 हो गया, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू एक्स -2, ये लोडिंग जो इतना लोडिंग है दैट इज x -2, टोटल x है, ये 2 है, तो टोटल x में से ये इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा, दैट इज x -2 इंटू, अब ये जब x -2 है तो इसका लोड जो 10 इंटू एक्स -2 जो लगा है सेंटर से लगेगा, तो सेंटर से ये फिर ये डिस्टेंस फोर्स तो मेरा इतना आ गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस होगा, दैट इज अगर ये x -2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, x -2/2 इंटू एक्स -2/2, तो इसको लिख सकते हैं x²/2। क्लियर है? सिंपल सा है, फिर से समझा रहा हूं, यूडीएल वाले केस को देखना। ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ना, तो लोड कितना होगा 10 इंटू ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेंथ मेरा कितना है, टोटल x है, तो ये लेंथ मेरा कितना हो जाएगा x -2, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है मैं घटा दूंगा टोटल में, तो x -2 बचेगा, तो 10 इंटू एक्स -2। अब 10 इंटू एक्स -2 तो लोड हो गया, अब ये जो लोड फोर्स हो गया और लोड हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका आधा होगा ना, तो x -2 का हाफ मैंने यहाँ पे कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत सारे ऐसे मोमेंट लिए हैं। नाउ ये मेरा मोमेंट आ गया। नाउ अब जो ये मोमेंट आया उसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन से अपन इक्वेट करेंगे, है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन आप लोग को पता है क्या है, ई आई इंटू d2/y/dx² इक्वल टू 20x -20 इंटू एक्स -1, ये 5 टाइम्स चला गया, दैट इज 5 इंटू एक्स -2 का स्क्वायर। क्लियर है? मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद बताइए, ई आई d2/y/dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, dy/dx इक्वल टू 20 x का इंटीग्रेशन x² 2
प्लस C1। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब लिखा प्रीवियस क्लास में जो डेरिवेशन करवाया था, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म के साथ मेरा कांस्टेंट का टर्म आएगा और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी सारे के लिए इक्वल होगी। थ्रू आउट द एक्स का जो वैल्यू होगा उसके लिए ये सेम होगा। ठीक है, सो 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C1। नाउ माइनस 20। अब x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम लोग, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डेरिवेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि मैक्यूलस मेथड जो सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। नाउ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर टू द पावर q बाई 3। ठीक है, सो अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये 10 टाइम्स गया, ये 10 टाइम्स गया। क्लियर है, तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर प्लस C1। मैं एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नाउ ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स माइनस 2 का क्यूब। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन हो गया, है ना। अब मुझे डिफ्लेक्शन इक्वेशन जब मुझे चाहिए तो इसे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इंटीग्रेट करते हैं इसे, अगेन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ई आई इंटू डी वाई बाई इंटीग्रेशन बाई इक्वल टू 10x³/3 प्लस C1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो C1 इंटू एक्स प्लस इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज C2 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर का क्यू टू द पावर 3 माइनस 5/3 एक्स माइनस 2 टू द पावर 4/4। ठीक है, तो ये मेरा इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा दो अननोन, एक C1 एक C2। सो बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। बाउंड्री कंडीशन मैं पुट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 0 पे मेरी y की वैल्यू क्या है, 0 है। सो x इज इक्वल टू 0 पे y के वैल्यू 0 है। सो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद x का टर्म 0, x का टर्म 0, तो C2 का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो C2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, क्लियर है ना ये। तो C2 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0। नाउ x इज इक्वल टू 4 पे, यहां पे देखिएगा x इज इक्वल टू 0 पे मेरा y 0 है और x इज इक्वल टू 4 पे भी मेरा y क्या है, 0। सो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो C2 इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये भी तो है ना, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, ये टोटल लेंथ पे x इज इक्वल टू 4 मीटर पे भी मेरा क्या है, y मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू कितना है, 0। सो मुझे पुट करना है इस इक्वेशन में x का वैल्यू, तो पुट करते हैं। x का वैल्यू कितना है, 4 मीटर पुट करना है, y का वैल्यू कितना है, 0। सो ये वैल्यू मेरा आ गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 0। सो इट इज 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना पुट करना है, 4, तो 4 टू द पावर q/3 प्लस x का वैल्यू कितना आया, 4, है ना। तो ये कितना आ गया, 4 इंटू C1, 4 इंटू C1। C2 की वैल्यू तो मेरी ऑलरेडी 0 आई हुई है। सो माइनस 10/3, x का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 1 टू द पावर क्यूब माइनस 5/12 x का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 माइनस 2 टू द पावर 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये अराउंड आपका आ जाएगा 21 3.33 प्लस में
4c1, इसे आप सॉल्व करोगे तो -90 और ये -6.67। आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में खुद से। तो यहाँ से जो मेरे c1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -29.16। ठीक है, तो c1 का वैल्यू मेरा आ गया, c2 का वैल्यू आ गया। नाउ तो मुझे अब स्लोप इक्वेशन भी पता चल जाएगा और डिफ्लेक्शन इक्वेशन भी पता चल जाएगा। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, after the getting the value of c1 and c2, our slope and deflection equation is like, लिख देते हैं वहां पे c1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, ei dy by dx is equal to 10x square माइनस c1 का वैल्यू कितना आया था इस इक्वेशन में, अगर मैं देखूंगा ये वाले में 10x स्क्वायर प्लस c1 का वैल्यू कितना है -29.16, तो मैंने इसे 29.16 पुट किया। क्लियर है? नाउ -10 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और -5/3 x माइनस 2 का क्यूब, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। और ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया? स्लोप इक्वेशन। क्लियर है? उसी तरीके से डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमको आ जाएगा, c2 का वैल्यू मेरा क्या है 0, सो ई वाई इंटू वाई इक्वल टू 10x³ 3 माइनस कितना हो जाएगा 29.16 इंटू एक्स माइनस 10/3 x माइनस 1 का क्यूब माइनस 5/12 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 4। और ये इक्वेशन नंबर 5 ये मेरा क्या हो गया? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? डिफ्लेक्शन एट सी। क्वेश्चन नंबर मेरे को क्या पूछ रहा है? डिफ्लेक्शन एट सी। तो सी इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मुझे निकालना है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन एट सी पे मेरी वैल्यू कितनी होगी, तो इस पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डबल इंटीग्रेशन मेथड में x का वैल्यू अपन तो पुट कर देते थे, आ जाता था। यहाँ भी वही पुट करेंगे, लेकिन टोटल स्पैन का मोमेंट मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट चाहिए। मैं यहाँ तक जितना सारा जो मोमेंट का इक्वेशन आया है ना, तो ये जो मोमेंट का इक्वेशन मेरा आया है, ये कहाँ तक आया है? इस पर्टिकुलर लोड के अंदर मेरा आ गया है, इसी लोड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिफ्लेक्शन एट सी। सो वाई सी मुझे निकालना है, वाई सी हो जाएगा। तो मुझे पता है अगर मैं x इज इक्वल टू अपन अगर 2 पुट करते हैं 2 मीटर इन द डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेरा, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। लेकिन कहां तक पुट करेंगे? ये मैकुलस मेथड में थंब रूल है। अब डबल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते थे? टोटल इक्वेशन में x इक्वल टू वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये जो मेरा c पे है यहीं तक मेरा है ना, तो हम यहीं तक इस कंसीडर करेंगे, सेक्शन को इस पॉइंट तक कंसीडर करेंगे। तो इस पॉइंट तक मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो लोड लेंगे, यहाँ पे जो सेक्शन क्रॉस करते थे हम लोग, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? ई आई इंटू वाई सी इज इक्वल टू 10x³ 3 माइनस 29.16 इंटू एक्स माइनस 10/3 इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर क्यूब। यहीं तक कंसीडर करेंगे क्योंकि लोड मेरा यहीं तक आ जा रहा है, यहीं पे पूछा है ना, तो इसे इस वाले पोर्शन को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को मैकुलस मेथड में ध्यान देना है। डेरिवेशंस में मैंने इसी तरीके से किया था, इसलिए मैं बोला था अगर मैं प्रॉब्लम करूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक मुझे पूछ रहा है, तो अपन इस पॉइंट तक ही निकालेंगे, इधर कंसीडर करने का मेरे को जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो अपन यहीं तक कंसीडर किए, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कंसीडर नहीं किए। ये यूडीएल वाला पोर्शन है ना, इसलिए इसे कंसीडर नहीं किए, यहां तक कंसीडर किए। तो अब इसमें x इज इक्वल टू वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 10 इंटू 2 टू द पावर क्यूब बाई 3 माइनस 29.16 इंटू 2 माइनस 10/3 इंटू 2 माइनस 1 टू द पावर क्यूब। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, सो वाई सी इज इक्वल टू टोटल सॉल्व करने के बाद
ये आपका आ जाएगा अराउंड -34.98। ई आई नीचे चला आएगा। ई का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 200 इंटू 10⁻6 इंटू आई का भी वैल्यू दिया हुआ आपका 20 इंटू 10⁻6। ये मीटर में दिया हुआ है और mm में कन्वर्ट करने के लिए अपन 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा mm में आ जाएगा ये। सो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज अराउंड -8.74 mm। तो डिफ्लेक्शन एट बाई से कितना आ गया 8.74। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा मैकुलस मेथड में क्या डिफरेंस है और जो हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर है। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड बना रहे होते तो क्या करते, टोटल इक्वेशन में x का वैल्यू अपन पुट कर देते 2 और जो इक्वेशन आता है वो मेरा डिफ्लेक्शन वहां पे हो जाता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इंटीग्रेशन एंड मैकुलस मेथड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे अगर ज्यादा मार्क्स के आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है मुझे और मुझे नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, है ना। तो हम एजम्पशन ले लेते हैं, एज इतना प्रॉब्लम हम लोग किए हैं तो मुझे पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं इसी आसपास में होगा, DNC के आसपास में होगा। ठीक है, तो अराउंड नियर सी के या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा बिटवीन सी एंड डी के बीच में कहीं भी होगा। सपोज डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आता है जो, तो हम वैल्यू जो अगर मैं निकाला वैल्यू अगर मेरा 2 से ज़्यादा आ गया दैट मीन डिफ्लेक्शन इधर कहीं पे ज़्यादा होगा और अगर इसके इधर में आएगा तो मेरा एजम्पशन सही होगा, अगर गलत होगा तो अपन चेंज कर लेंगे। चलिए, तो इसके लिए कुछ लैंग्वेज है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे से पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये एजम्पशन है ना, विल बी नियर टू मिड पॉइंट सी, कहीं सी के आसपास में, जैसा हमने देखा देयर इमेजिनेशन है किसी के आसपास में मेरा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहीं पे होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट मुझे पता नहीं है, उसी पॉइंट को अपन निकालेंगे। सो एज्यूम दैट, मैं एज्यूम कर रहा हूं इट अकर्स इन द सेक्शन बिटवीन D एंड C। इस पर्टिकुलर यहाँ C और D के बीच में कहीं पे ऑकर करेगी, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे पता है बाउंड्री कंडीशन में लोग पढ़ चुके हैं कि जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू मेरी क्या होगी, 0। जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, सिंपली सपोर्ट के केस में। क्लियर है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपन यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्लोप विल बी 0। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हमको स्लोप को क्या करना पड़ेगा, 0। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पाने के लिए मुझे स्लोप इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको पता है ये मेरी स्लोप इक्वेशन है, ठीक है, और हमने क्या एज्यूम किया है, इसके आसपास में सी एंड डी सेक्शन के बीच में मेरा स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यही एज्यूम्पशन किया ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैंने एज्यूम किया यहाँ पे, दैट मीन्स इसी आसपास में स्लोप का वैल्यू 0 होगा। सो स्लोप इक्वेशन को अपन को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको 0। अब 0 करेंगे तो मुझे तो इस सेक्शन के आसपास मैं यहीं तक कॉन्सिडर कर रहा हूँ ना, तो जो वैल्यू अपन कॉन्सिडर करेंगे यहीं तक करेंगे, इसको कॉन्सिडर करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो मेरा स्लोप इक्वेशन क्या है यहाँ पे, दैट इज EI into dy by dx equal to 10x square minus 29.16 minus 10 into x minus 1 का स्क्वायर। यहीं तक कॉन्सिडर करेंगे ना, टोटल ये वाला
कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमने माना है कि इसी के आसपास में मैं कहीं मेरा स्लोप 0 होगा, तो इसे कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब मैक्यूलस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्लोप इक्वेशन को 0 करना है, तो मैंने यहाँ इसको 0 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 29.16 माइनस 10x माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप इसे टोटल सॉल्व करोगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद अगर आप सॉल्व करोगे इसे, तो सॉल्व करने के अगर आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, मैं ज़्यादा टाइम इस पे नहीं दे रहा हूँ, चलिए सॉल्व ही कर देता हूँ। 10x स्क्वायर माइनस 29.16 माइनस ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर होगा माइनस 10 प्लस माइनस 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 प्लस दैट इज 20 इंटू एक्स। तो ये 10x स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा। सो जो आपकी यहाँ से x की वैल्यू आएगी जो यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा अराउंड 1.958 मीटर। मतलब जो मेरा स्लोप जो 0 होगा कितने मीटर पे होगा 1.985 पे। दैट मीन्स जो मेरा एजम्पशन था, एजम्पशन क्या था कि जो डिफ्लेक्शन होगा सी एंड डी के बीच में होगा, और जो मेरा लेंथ आ रहा है कितना 1.958 मीटर। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब कहीं यहाँ पे है ना, मेरी स्लोप 0 होगा, और जहाँ पे स्लोप 0 होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरा क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो अब तो मुझे पता चल गया स्लोप इक्वेशन को 0 करके कि मेरा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे आएगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछा है तो मुझे पता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए जहाँ पे स्लोप 0 होगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हमने क्या किया, जो भी मेरा स्लोप इक्वेशन है उसको मैंने क्या किया 0 कर दिया। 0 करने के बाद मेरा x का वैल्यू आ गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मेरा 0 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मेरा 0 है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा डिफ्लेक्शन क्या होगा मैक्सिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का ये जो वैल्यू आया उसे पुट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। क्लियर है? नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, ये इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5, so EI into Y max equal to 10/3 into 1.958 to the power q minus 29.16 into 1.958 minus 10/3 into 1.958 minus 1 to the power q। ठीक है, यहीं तो कॉन्स्टेंट, इधर तो करने का जरूरत नहीं है। सो आफ्टर दैट मेरा ई वाई मैक्स अगर आप इसे सॉल्व करोगे टोटल, तो ई वाई मैक्स ये आपका अराउंड आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 25.02, ये टर्म आपका आ जाएगा 57.09, और ये टर्म आपका आ जाएगा -2.93। सो टोटल आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -35। सो वाई मैक्स आपका कितना हो जाएगा -35/EI, और EI का वैल्यू मुझे पता है 35, E का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6। I का वैल्यू इसे mm में चेंज करने के लिए इतना से 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसे तो वाई मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा आपका -8.75 mm। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 8.74 आ रहा है, इधर मेरा 8.75 मेरा सी पे उतना आ रहा था और यहाँ पे इतना आ गया। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ना, फिर जैसे आगे कुछ पर्टिकुलर 0.2 का अंतर है तो आगे जाकर के ये कम गया है ना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं मेरा यहाँ पे हुआ, फिर जैसे यहाँ से ये कमा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कमा, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। आगे 22 है, 22 पे मेरा 8.75 हुआ और इस पॉइंट पे 8.75 हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 क्लियर हो गया होगा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्लोप एट द एंड ए। अब आप बताइए स्लोप एट एंड ए पे मेरा पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को पूछ रहा है दैट इज स्लोप एट द एंड ए, और वी कैन से द थीटा ए, ये मुझे निकालना है। चलिए इस पॉइंट में मुझे स्लोप पूछ रहा है, क्या x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 0। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, स्लोप इक्वेशन में, बिकॉज स्लोप की वैल्यू पूछ रही है ना। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन स्लोप इक्वेशन, इन स्लोप इक्वेशन दैट इज, स्लोप इक्वेशन मेरा कौन सा है, ये वाला है ना। तो इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर कौन सा ये है, इक्वेशन नंबर 4 इज दैट इक्वेशन 4। क्लियर है। नाउ अब इसी पॉइंट पे ना मुझे हो रहा है 0, तो मात्र यही वाला सेक्शन कॉन्सिडर करेंगे, इधर कौन से यहां से यहां तक कॉन्सिडर करने का जरूरत नहीं है, सिंपल है। सो स्लोप इक्वेशन पता है ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x² माइनस 29.16, यहीं तक कॉन्सिडर करना है अपन को, यहीं तक कॉन्सिडर करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, है ना। अगर थीटा ए पे पूछ रहा है तो इधर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे तो मैं निकल जा रहा हूं, तो इसी सेक्शन को कॉन्सिडर करेंगे। तो इस सेक्शन तक मेरा ये वैल्यू है। नाउ एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है 0 पुट कर देते हैं। सो ई आई इंटू डी वाई वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दो 0 माइनस 29.16, तो इट इज गोन आउट 0। सो और ये एट ए पे मैं निकाल रहा हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 29.16 बाई ई आई लिख सकते हैं। नाउ माइनस 29.16 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू मुझे पता है क्या है 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जो भी हम डेटा यूज़ करते हैं इन द रेडियन, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 7.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन में आएगा। ठीक है, तो रेडियन में आपको, रेडियन से आपको अगर थीटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 7.29 दैट इज थीटा ए इन रेडियन में पूछेगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको एंगल में पूछ रहा है या डिग्री में पूछ रहा है तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो ये टोटल आप कैलकुलेट जब करोगे तो ये आपका अराउंड वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 0.417 डिग्री। ठीक है, सो आप यहीं तक छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप एंगल में चेंज करना चाहते हो दैट्स डिपेंड अपॉन यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में आपके आते हैं, अराउंड 15 या 20 मार्क्स के आएंगे। अगर 3 क्वेश्चंस पूछे तो 20 मार्क्स के आएंगे, अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के आएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। तो आज हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे और मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पे आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का सारे असाइनमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करके आना है। तो अगर टोटल चैप्टर ये ख़त्म हो गया, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप स्टार्टिंग से, मैं एक यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रॉम चैप्टर 1 स्लोप डिफ्लेक्शन पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 9, आई थिंक ये 9वां वीडियो होगा। तो 9th क्लास टोटल 9 वीडियोज़ वहाँ पे एक सीरीज में आपको मिल जाएंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारे वीडियोस देखिए। आफ्टर जो भी असाइनमेंट्स आपको मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा आप वहाँ पे उससे सॉल्व करके सबमिट कीजिए उसको। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। एंड जब हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम, जो कि हम लोग का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो फिर दैट इज़ इनफ फॉर द टुडे क्लास। एंड
हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ में, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सतर्क रहिए और घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।